अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू महंगाई के उन्वान से जारी थी और इंशाअल्लाह चंद दिन और भी मैं इस मौजू पे गुफ्तगू करूँगा। तो महंगाई मुनासिब हद तक तो चलेगी, लेकिन अगर आप बेतहाशा महंगाई करते हैं तो उससे जो है वो इस्लाम भी गोया के मुमानियत करता है। आज मैं आपके सामने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक वाक़या पेश करूँगा, उससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि वो महंगाई के ख़िलाफ़ कितना थे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के एक मुलाजिम का नाम था मुसादिफ़। इमाम अलैहिस्सलाम के मुलाजिम का नाम मुसादिफ़ था। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको 1000 दीनार दिए। पुराने ज़माने में दो ही पैसे चलते थे, ख़ास तौर पर अरबी ममालिक में दीनार और दिरहम। दीनार सोने के पैसे को कहते थे और दिरहम जो है वो चांदी के पैसे को कहते थे। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने 1000 दीनार मुसादिफ़ को दिया और मुसादिफ़ को कहा कि तुम भी ताजरों के साथ, व्यापारियों के साथ मिस्र के लिए जाओ, इसलिए कि मेरे अयाल, मेरी फैमिली काफ़ी बढ़ चुकी है और मुझे ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत है। तो ये पैसे ले जाओ और इन पैसों से कारोबार करो। तो मुसादिफ़ ने उन्हीं पैसों के साथ कुछ सामान ख़रीदा और मिस्र की तरफ रवाना हो गया। अलबत्ता अब इस हदीस में और इस वाक़े में उस सामान का नाम नहीं लिखा गया कि वो सामान गंदम थी, जौ थे, चावल थे या क्या था। बस इसमें यह है कि इमाम अलैहिस्सलाम के उस 1000 दीनार से उसने कुछ सामान ख़रीदा और वो मिस्र की तरफ रवाना हो गया। जब वो मिस्र के करीब पहुंचने वाले थे तो वहीं से फिर तुज्जार और ताजरों का एक काफ़िला बाहर आ रहा था। अभी मिस्र से वो निकल चुका था, ये मिस्र में दाखिल नहीं हुए थे। तो इन लोगों ने मिस्र से आने वालों से पूछा कि वहाँ पर कौन से सामान की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन व्यापारियों ने इनसे कहा कि आप कौन सा सामान है। कहा कि हम फ़लाँ किस्म का सामान है। कहा कि इसी की वहाँ पर सख्त ज़रूरत है और लोग इसी के ज़्यादा जो है वो ख़रीदार हैं। तो अब जब उनको ये पता चला कि भाई लोग इस चीज़ के ज़्यादा ख़रीदार हैं और ये बाज़ार में नायाब है, तो फिर मुसादिफ़ और उसके साथियों ने एक दूसरे के साथ कसम खाई, गोया कि एक दूसरे के साथ वादा किया कि हम ये जो सामान ले जा रहे हैं ये डबल कीमत पे बेचेंगे। यानी अगर 1000 दीनार का है तो मैं 2000 दीनार में बेचूंगा, इसकी हम में से कोई भी मुखालिफत नहीं करेगा। खैर, तो वो इस तरीके से गए और उन्होंने अपना सामान डबल कीमत पे बेचा। अब जब वापस आए तो उस वक्त उस मुसादिफ़ ने 2 थैलियाँ बनाई हुई थी, क्योंकि पुराने ज़माने में ये दिरहम और दीनार थैलियों में रखे जाते थे। फिर उस थैली को भी बंद करके रखा जाता था। अरे थैली खंडे, तो उस थैली को भी बंद करके रखा जाता था। इस तरीके से उस थैली की कुछ शक्ल होती थी। जिस तरीके से ये थैली मेरे हाथ में है, इस तरीके से उस थैली में पहले पैसे डालते थे, फिर यूं करके उसका मुंह बंद कर देते थे। तो इस तरीके की 2 थैलियाँ उसने इमाम अलैहिस्सलाम के सामने रखी। एक थैली के बारे में कहा, अरे इमाम, ये जो आपने 1000 दीनार दिया था ये उसकी थैली है, और ये दूसरा 1000 दीनार मुझे फ़ायदा है, ये आप मुझसे ले लें। तो इमाम अलैहिस्सलाम को उसने ये भी कहा, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, ये मैं इतना फ़ायदा लेकर आपके पास पहुंचा हूं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, इतना फ़ायदा तुमने कैसे हासिल कर लिया? तो मुसादिफ़ ने पूरा किस्सा सुनाया कि हम अभी मिस्र में दाखिल नहीं हुए थे, मिस्र से एक काफ़िला आया, उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ आप लेके जा रहे हैं इसकी वहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा है और लोग इसको ख़रीदार ज़्यादा हैं। तो हमने आपस में एक दूसरे के साथ कसम खाई कि हम जो है क्या ये डबल कीमत पर बेचेंगे, इस वजह से जो है क्या है हमें ये इतना फ़ायदा हुआ है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, मुसलमान मर्दों के नुकसान देने पर तुम लोगों ने एक दूसरे के साथ कसम खाई कि हम इसको डबल कीमत पे बेचेंगे।
उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने वो एक थैली पैसों की उठा ली और इमाम ने कहा हमें इस किस्म के फ़ायदे की कोई ज़रूरत नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम का अमल देखें कि हमें इस किस्म के फ़ायदे की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इमाम ने फरमाया या मुसादिफ़ो, अय मुसादिफ़, मुजालदतुस्सुयूफ़ अहवनु मिन तलबिल हलाल, जिहाद में शमशीरों के ज़ख़म लगना ये आसान है हलाल कमाने से, यानी हलाल कमाना शमशीर लगने से भी मुश्किल है। तो अब इमाम अलैहिस्सलाम के इस सीरत से हमारे हुक्मरानों को भी सबक हासिल करना चाहिए कि वो अपनी शुगर मिलें बना रहे हैं, वो अपना पैसा मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं, वो अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, अलबत्ता वो अपना नाम नहीं देते, नाम किसी दूसरे का देते हैं। मेरे भाई, जितने भी फ़िक़्ह के इमाम हैं उनके इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम डायरेक्ट या किसी वास्ते के साथ उस्ताद हैं, चाहे फ़िक़्ह हनफ़ी हो, हम्बली हो, शाफ़ी हो, मालिकी हो। तो इन तमाम फ़िक़हों के उस्ताद का रवैया ये है, जो कि हमारे इमाम भी हैं, अगरचे वो मसनद पर और कुर्सी पर बज़ाहिर नहीं थे, लेकिन रसूल का हम शिया तो उनको जानशीन मानते हैं, तो उनका अमल ये है। तो आप भी मुसलमान कहलाते हैं तो आप भी उनके सीरत पे चलें, अपनी जायदादें जो है वो बनाना छोड़ दें, आप जिनके हुक्मरान बने हैं उनके खादिम बने और उनको आसाइश और सस्ते दामों पर चीज़ें दें ताकि वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। उम्मीद है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क को महंगाई से जो है वो निजात अता करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।